हाय वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस। आज फिर से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, आपका 12th के लिए, जो कि परीक्षा की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। इसका आंसर आप कहीं से भी रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है ना इंपॉर्टेंट है। आपकी किसी भी बुक में मिल जाए, ट्राई कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप वहाँ पर देखते रहिए स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, क्वेश्चन आपका है प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भ्रूणीय विकास में उदाहरण सहित अंतर कीजिए। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप का जो भ्रूणीय विकास होता है ना, उसको आपको उसका अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर उसका बताना है। ठीक है, तो ये आपका ये तो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्या आपका क्वेश्चन। फिर इसका जो आंसर है ना, यहाँ से देखिए, जाइगोट से शिशु निर्माण तक जो परिवर्तन होते हैं, जाइगोट से जो शिशु निर्माण तक जो भी परिवर्तन होते हैं, वो जो भी मतलब जाइगोट से लेकर के आपका शिशु निर्माण तक, जाइगोट जब बनता है तब से लेकर शिशु निर्माण तक जो भी परिवर्तन होते हैं, उन्हें भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूणीय विकास दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यही बोला गया है कि भ्रूणीय विकास दो प्रकार के होते हैं। जाइगोट से लेकर के जब भ्रूण बनता है, यानी कि आपका शिशु बनता है, जब वहाँ तक का निर्माण जो होता है वही भ्रूणीय विकास होता है। भ्रूणीय विकास दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणीय विकास दो प्रकार के, पहला नंबर परोक्ष या अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास, दूसरा प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। एक मतलब अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास, एक दूसरा अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दो भ्रूणीय विकास। अप्रत्यक्ष को आपको बोलते हैं परोक्ष। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, जिसको मतलब इनडायरेक्ट आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड आपका दूसरा डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलिए पहले क्वेश्चन पर, मतलब पहले हेडिंग पर चलते हैं। पहले हेडिंग यहाँ पर आपका दोनों डिस्कशन हो गया। पहली हेडिंग है परोक्ष भ्रूणीय विकास। क्या है? परोक्ष भ्रूणीय विकास। ठीक है, तो परोक्ष भ्रूणीय विकास में आपका है, जब परिवर्धन के बाद अंडे से निकला जंतु सामान्य शिशु से काफ़ी भिन्न होता है और फिर यह रूपांतरण आपका जो बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है ना, वो तो जिसको बोलते हैं रूपांतरण के द्वारा सामान्य शिशु में परिवर्तन, मतलब बोला जब परिवर्धन के बाद अंडे से निकला जंतु सामान्य शिशु से काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है, वो क्या होता है, उससे थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब काफ़ी हद तक वो भिन्न होता है उससे। तो और फिर यह रूपांतरण जो है, यह रूपांतरण के द्वारा जो सामान्य शिशु में परिवर्तित होता है, अंडे से निकले जंतु को विकास की शिशु प्रवस्था कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शिशु प्रवस्था बोलते हैं। जो आपका अंडे से निकले जंतु की जो विकास की जो अवस्था है, उसको हम शिशु अवस्था कहते हैं, शिशु प्रवस्था कहते हैं। इस विशेषतः मेढक या जो मतलब इस प्रकार के परिवर्धन मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं तथा अन्य कुछ कशेरुकी विशेषता मेढक अन्य उभयचरों में पाया जाता है। मतलब या कशेरुकी जंतुओं में भी और कुछ अन्य मतलब कशेरुकी में भी, अकशेरुकी में भी पाया जाता है और कशेरुकी में भी पाया जाता है। इसके भ्रूण विकास के लिए पीतयाल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, यानी नंबर 2 है भ्रूणीय विकास। इस प्रकार के विकास में अंडे से निकला जीव अथवा नवजात शिशु रचना में बैक्स प्राणी के समान ही होता है, जिनमें जनन परिपक्वता नहीं होती। इसमें आयु के साथ साथ शरीर की वृद्धि तथा जनन परिपक्वता आ जाती है और प्रौढ़ संतान का रूप ले लेता है। इसमें भ्रूण के पोषण के लिए अधिक पीत पाया जाता है। इस प्रकार का विकास घोंघों, पक्षियों, सरीसृप सभी स्तनियों में पाया जाता है। मानव के मादा आंवल के द्वारा भ्रूण को पोषण देती है। मादा में जो होता है आंवल जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भ्रूण का जो होता है पोषण दिया जाता है। आंवल के द्वारा भ्रूण का पोषण दिया जाता है, क्योंकि आंवल अगर गड़बड़ हो जाता है तो भ्रूण अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है, खराब हो सकता है। तो यही कारण है कि इस प्रकार के जंतुओं में एक बार में कम संतानें उत्पन्न होती है। कारण यही होता है कि जो संतान कम उत्पन्न होती है, यही कारण होता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास के बाद प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास हो गया, उसके बाद आपका अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास हो गया। ठीक है, मतलब दोनों हो गया। तो आपका ये दोनों प्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास, अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास, दोनों को आप रट लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैं सोचा कि आपके लिए ले करके आऊँ और आप इसको जरा सा आप याद कर लीजिए। यहाँ से ना याद करें, पर अपने बुक से याद करिए। अभी इंटरनेट ज़्यादा सारा नहीं लेना, आप इंटरनेट से केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट लीजिए, देख लीजिए, जो भी बताए टीचर, बस उसको अपनी बुक से पढ़ लीजिए। एक बार सिद्धांत देख लीजिए, तो बुक से पढ़ लेना, रट लेना। इस क्वेश्चन को आपके लिए हेल्पफुल समझना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। मेरे सेकंड चैनल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको भी चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड गुड बाय।